चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं यार। ये है क्लास 10 मैथ चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो यार, क्या गिवन है। क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एक टावर गिवन है यार, आपका CD, ठीक है। एक बिल्डिंग गिवन है, कौन सी, AB। अब यहाँ पे आप एक और चीज ऑब्जर्व करेंगे कि इस टावर के बॉटम से C पॉइंट से इस बिल्डिंग के टॉप का A पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। इस बिल्डिंग के बॉटम से मतलब B पॉइंट से इस टावर के टॉप मतलब D पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। और एक इस टावर की हाइट भी दी हुई है 50 मीटर। और आपको निकालने के लिए क्या कहा गया है भाई, ये जो बिल्डिंग है ना AB, इसकी हाइट निकालनी है यार। और यही चीज हमने यहाँ पे गिवन में लिखी हुई है, टू फाइंड में लिखी हुई है। देखो कैसे, CD इजिकल टू 50 मीटर। भाई CD है क्या मेरा टावर, उसकी हाइट 50 मीटर गिवन है यार। एंगल CBD 60 डिग्री यार, एंगल CBD यार बिल्कुल सही। ये बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री जो गिवन है। अच्छा, BCA एंगल BCA ये भी सही है, क्योंकि जो टावर है उसके बॉटम से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 डिग्री आपको गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखा कि हाइट ऑफ ए बिल्डिंग आपको फाइंड आउट करनी है। भाई हाइट ऑफ ए बिल्डिंग क्या है, AB, ठीक है यार, फाइंड आउट करनी है। लेकिन अभी तक जो आपकी हैबिट बन चुकी है ना कि जो आपको फाइंड आउट करना है होता है, आप उसको एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। और आपने यहाँ पे भी वही किया है कि लेट AB इजिकल टू X, ठीक है। फिर उसके बाद एक्चुअल में क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कैसे, देखो भाई ये मेरी फिगर है, इसके अंदर मैं ऑब्जर्व करता हूं कि कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं और वो मैं यहां पे राइट करता हूं अलग अलग। अब आप देखेंगे पहली जो राइट एंगल बन रही है ना वो है BCD। भाई मैंने यहां पे लिख दी BCD। और दूसरी जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो है BCA या ABC। भाई ये यहां पे लिख दी ABC, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल लिख दी। अब इनके जो वैल्यूज, जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, आप वो भी लिखोगे। इस ट्रायंगल में सिर्फ 30 डिग्री का एंगल दिया है और इस फिगर में देखोगे तो एक 60 डिग्री का एंगल और CD की हाइट 50 मीटर जो टावर है। देखो 60 डिग्री ये एंगल और CD की हाइट 50 मीटर, ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। तो अब आप एक बात सोच के देखिए कि आपके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है जिस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तो आप उसी राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करें ना। इसके लिए ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, ये गिवन है, ये गिवन है, इसमें तो सिर्फ एंगल गिवन है। भाई हमें पता चल गया कि सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन निकालेंगे क्या, ठीक है ना। निकालना क्या है वो कैसे पता चलेगा यार। हमारी हैबिट हो चुकी है पिछले क्वेश्चन को करते करते, हम सबसे पहले इन दो फिगर में देखते हैं कि कहीं मेरी कोई कॉमन साइड तो नहीं है। जब मैंने ध्यान से देखा तो BC मेरा बेस यहाँ पे भी है और BC मेरा यहाँ पे भी है यार, ये तो कॉमन साइड है। तो हमें पता चल गया जब मैं इसको सॉल्व करूंगा पहले, क्योंकि यही सॉल्व करने की बात हुई थी, अभी इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या फाइंड आउट करना भाई, सबसे पहले BC ही फाइंड आउट करना है, ठीक है यार। ये फाइंड आउट करना है, ये गिवन है, ये एंगल है। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिमाग में आती है, इन ट्रायंगल BCD में। देखो इन ट्रायंगल BCD लिखा है, वी हैव टू फाइंड BC, ये भी पता चल गया यार। और ये आपको निकालना है इस फिगर से, ये आपके पास गिवन है, ये एंगल है। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री होता क्या यार, परपेंडिकुलर बाई बेस। अच्छा जी, परपेंडिकुलर CD बेस BC, ठीक है यार। टेंजेंट 60 डिग्री, एक बार टेबल देख लो यार। टेंजेंट 60 डिग्री कहां पे, ये रहा। चलिए यार √3 आ गया यार, ये तो यहां पे पुट कर दिया आपने √3। अब परपेंडिकुलर मतलब CD की वैल्यू है 50, भाई ये यहां पे पुट कर दिया। BC आपको निकालना था, ये ऐसा। अब अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपके पास आ जाता है तो आप करते क्या है भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं अभी तक तो, लेकिन ये फ्रैक्शन में ये नहीं है तो ये बना लिया बाई वन करके, क्रॉस मल्टीप्लाई किया √3 इंटू BC, तो √3 BC इजिकल टू 50 इंटू 1 50। तो BC की वैल्यू आ गई 50/√3। अब आपको ये पता है कि √ में जो वैल्यू होती है वो कभी डिनोमिनेटर में नहीं हो सकती,
ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, लास्ट में देखेंगे कि अगर हमें रिक्वायरमेंट हुई तो हम इसको यहीं पे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, अगर नहीं होते क्यों करेंगे। अब आगे देखिए यार, ये जो BC की वैल्यू है ना, क्योंकि यहाँ पे भी BC है, ये वैल्यू BC की 50/√3 ये पास ऑन कर दी। देखो ये यहाँ पे सर्कल बना के किया हुआ है, पास ऑन कर दिया तो BC की वैल्यू कितनी पता चल गई, 50/√3। ठीक है, ये भाई एंगल है, ये मेरा परपेंडिकुलर है जो मुझे निकालना था, क्योंकि देखो आपको AB ही तो निकालना था ना, इस फिगर में है वो। अब देखो इस ट्राइंगल में ये एंगल, ये आपने अभी निकाला, देखो ये आ गया, ये आपने निकालना है। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आती है, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट। यार टेंजेंट 30 डिग्री एंगल है, टेंजेंट 30 डिग्री क्या बन गया, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब AB बाई BC यार। ठीक है, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, एक बार टेबल में देखो यार, टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3 यार, ये यहाँ पे पुट कर दिया भाई। AB एज सच यार, क्योंकि निकालना है। BC की वैल्यू अभी निकाल के आए थे, ये 50/√3। अब आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू है और वो फ्रैक्शन में है तो वो पलट के मल्टीप्लाई होती है। देखो इसको यहां पे सिंप्लीफाई किया हुआ है इधर, AB एज सच 50/√3। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है, मतलब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो ये पलट के मल्टीप्लाई किया हुआ है। AB एज सच ये √3/50, ये फॉर्मूला होता है यार आपका। तो √3AB/50 ये डायरेक्ट यहां पे लिख दिया यार, इसको सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू यहां पे लिख दी, इजिकल टू 1/√3। अब यार ऐसा स्ट्रक्चर तो अभी पीछे भी आया था, यहां पे देखो ये क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, भाई यहां पे भी वही किया हुआ है। √3 इंटू √3 इंटू AB क्या बन गया, आपने यहां पे सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ, देखो √3 ये रहा भाई, √3 ये रहा, AB ये इजिकल टू 50 इंटू 1 50। तो √3 इंटू √3 क्या होता है 3। ठीक है, 3AB इजिकल टू 50, AB की वैल्यू आ गई 50/3। और यहीं AB आपको निकालना था, क्या थी ये, हाइट ऑफ ए बिल्डिंग, मतलब AB दैट इज इक्वल टू 50/3 मीटर। तो ऐसे करके आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन बहुत आसान था यार।